हेलो बच्चों। और साथ में आपके अभिभावक को भी नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सैनिक स्कूल के एक ऐसे पार्ट को जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है एक नंबर को इंक्रीज करने के लिए। तो गेस कीजिए कि हम किस पार्ट को लेकर आने वाले हैं। और इससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं सैनिक स्कूल के बारे में। जो पेपर है हम लोग का 4 भाग में डिवाइड होता है। मैथ, गणित, मानसिक योग्यता और भाषा, और हमारा सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। तो इस पार्ट में से एक पार्ट को हम लोग लेके चलेंगे और देखते हैं कि आप बच्चे कितने प्रिपेयर्ड हैं सैनिक स्कूल के पेपर के लिए। ये जो रिलेटेड पेपर होंगे प्रीवियस ईयर आए हुए, जो पैटर्न चेंजिंग है 2018 के बाद, उससे रिलेटेड होंगे। और सारे के सारे अधिकतर क्वेश्चन, सारे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन रिलेटेड होंगे आपके प्रीवियस एग्जाम से, जो पिछले कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा दिया हुआ है। और आप भी अपने परिवार के लिए एक ऐसे होनहार विद्यार्थी हैं जो इस पेपर में सफल होकर अपना भविष्य और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। तो अभी तक आप गेस कर चुके होंगे कि हम लोग किस सब्जेक्ट के बारे में जाएंगे। तो बहुत इंतजार की घड़ी खत्म करते हैं और चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लेंगे जीके का, फिर आपका लैंग्वेज यानी कि हमारी मातृभाषा जो है हिंदी, उसके ही अध्यापक भी हैं, तो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और हिंदी पैटर्न हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश बच्चों को थोड़ी सी कम समझ में आती है। तो हमको तो पेपर क्रैक करना है, तो हम अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हुए पेपर को क्रैक करेंगे और इसके बाद विद्यालय के प्रांगण में जाकर अपनी शिक्षा को बेहतर करेंगे। क्योंकि यहाँ से हम पेपर तो निकाल के चले जाएंगे, लेकिन वहाँ की जो स्टडी है शुरुआत से ही क्लास 6 से ही इंग्लिश पैटर्न पे है। तो आप इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमको पेपर निकालना है, इसलिए हम लैंग्वेज चूज करते हैं हिंदी को। और जो बच्चे हिंदी से रिलेटेड यानी कि जो लैंग्वेज भरे होंगे सैनिक स्कूल में, वो देख सकते हैं। जीके तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो दोनों के सहयोग से आप जीके को कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये यूट्यूब पे जो चैनल है रुद्रा नवोदय एकेडमी के नाम से जाना जाता है, लेकिन वास्तविक जो जो प्रिपेयर्ड किया जाता है बच्चों को, वो किया जाता है रेडी के नाम से, यानी कि रुद्रा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से। ये आपका बैरिया में स्थित है। और जो इसका बेसिक आधार तैयार किया जाता है वो स्थान है आपका जगदेवा बैरिया ढाही, यानी कि संस्था का जो नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में ये सारे प्रिपरेशन तैयार किए जाते हैं। तो इसमें हम लोग बीच बीच जब जुड़ेंगे तो स्कूल से रिलेटेड, संस्था से रिलेटेड सारी जानकारियां जानते रहेंगे। और इससे पहले हम लोग चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। और गेसिंग जो आपका है वो हम लोग लेके चलते हैं जी के, यानी कि बहुत सारे बच्चे गेस कर चुके होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है। तो बता देना चाहेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट है जीके यानी कि सामान्य ज्ञान से हम लोग जुड़ते हुए पहले इस वीडियो को देखेंगे। और वीडियो पसंद आए, अगर आपके लिए इम्पोर्टेंस लगे कि नहीं क्वेश्चन अच्छे हैं, तो और भी अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास इसको शेयर एंड लाइक कीजिए। क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो केवल स्कूल पे आधारित होते हैं और
किसी संस्था यानी कोचिंग पे उनका समय नहीं मिल पाता है, तो अगर ये वीडियोज देखते हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंस होगा। एक्सपीरियंसेज है 8 इयर्स का। तो चलिए, ये नहीं है कि आप एक नए टीचर के साथ जुड़े हुए हैं, 8 सालों से ये संस्था रन कर रही हैं और ये सिलेक्टेड बच्चे हैं। जो अभी कुछ बच्चे का फिगर इस बैकग्राउंड पे नहीं है, वो भी अतिशीघ्र आ जाएगा। और ये आपके जो बैकग्राउंड पे जो फिगर है, ये आपके 21-22 तक यानी 22-23 तक की है। अभी 23-24 के बच्चे का फिगर लगाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर जिस राज्य में स्थित है, उस राज्य का क्या नाम है? तो रेडी हैं आप इस प्रश्न का उत्तर देने के? तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकेंड छत्तीसगढ़, थर्ड उड़ीसा और फोर्थ असम। गेस राइट आंसर। वेरी गुड, करेक्ट आंसर ओडिशा। तो गेट स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न का क्या उत्तर आप दे पाते हैं या नहीं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, चलिए प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासी की आय के प्रमुख स्रोत थे। फर्स्ट कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा व्यापार, चौथा सभी। गुड, वेरी गुड, राइट आंसर। सही उत्तर है आपका, सही उत्तर है आपका द यानी कि सभी। गुड, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो घाटी के निवासी जो थे वो कृषि भी करना जानते थे, पशुपालन भी था, व्यापार भी करते थे। तो निवासी का जो मुख्य आय का स्रोत था वो सभी था। तो चलिए तीसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं और तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं कि तीसरे नंबर प्रश्न क्या है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बेहतर प्रश्न है। और प्रश्न पूछ रहा है हमसे तीसरा प्रश्न, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गीत के रचनाकार। तो चलिए देखते हैं। पहला बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा श्यामलाल गुप्त, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा मोहम्मद इकबाल। वेरी गुड, राइट आंसर आपका श्याम लाल गुप्त। तो चलते हैं चौथे प्रश्न पे और चौथा प्रश्न हमारा जाता है, चलिए वेरी गुड और बहुत सुंदर प्रश्न है। क्या आपका प्रिपरेशन वैसा है कि इस पेपर का जवाब दे पाए, इस प्रश्न का जवाब दे पाए? तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। और प्रश्न है चौथा, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा कहलाती है निम्न में से क्या? पहला यानी कि अक्षांश, दूसरा मकरवृत्त, तीसरा देशांतर और चौथा विषुववृत्त। डिटेल क्लास पढ़ने के लिए हम लोग अगले सेशन से यानी कि 2025-26 में एक नए शुरुआत के साथ ऐप के माध्यम आपके सामने उपस्थित होंगे और उसमें डिटेलिंग आपका पूरा क्लासेज विस्तार से पढ़ाया जाएगा। सैनिक स्कूल रिलेटेड, नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान, अटल आवासीय, CHS, इस सारे पैटर्न को विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग के पास जो समय है बहुत ही कम है, क्योंकि अभी जो हमारा एग्जाम का फॉर्म है वो आ चुका है और 24 दिसंबर से ही फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो 24 दिसंबर से 13 जनवरी तक फॉर्म का डेट है। तो जो बच्चे फॉर्म अभी तक भी नहीं डाले हैं वो अतिशीघ्र सैनिक स्कूल का फॉर्म अप्लाई कर लें। और बहुत ही बेहतर संस्था है और इसमें जरूरी है कि आपको टारगेट होना चाहिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल। यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के बारे में बताना चाहें तो उसमें जो 33 सैनिक स्कूल हैं पहले के, वही गवर्नमेंट है। बाकी जो अभी जो कुछ विद्यालय खुले हुए हैं वो एडेड हैं, यानी
40 और 60 का जो आप बुलेटिन देखते हैं उसमें उसका फी स्ट्रक्चर और ये जो 33 सैनिक स्कूल है इनका फी स्ट्रक्चर दोनों में बहुत ही अंतर है। लगभग 30-40% से ऊपर का फी में अंतर पाया जाएगा। तो आप टारगेट रखिए कि आपको गवर्नमेंट सैनिक स्कूल प्राप्त हो, और खास तौर के यूपी के जो बच्चे हैं उनके लिए तो बेहतर है, क्योंकि आपके लिए यूपी में 3 सैनिक स्कूल हैं, अमेठी, झांसी, मैनपुरी, और क्लास 7th में एडमिशन लेता है लखनऊ। तो ऐसे देखा जाए तो 4 सैनिक स्कूल पढ़ेंगे, लेकिन 6 के लिए 3 है। तो अभी जो फॉर्म आया है हमारा 6 का आया है, तो जो बच्चे फॉर्म नहीं डाले हैं वो फॉर्म अतिशीघ्र डालें। चले इसके राइट आंसर पे चलते हैं, और कुछ बच्चों ने इसका सही आंसर भी दिया था, तो बहुत सारे बच्चे गलत भी आंसर बता रहे हैं। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर जो है थर्ड, यानी कि देशांतर। इसका जो राइट आंसर जाता है आपका वो जाता है देशांतर। प्रश्न नंबर 5, और थोड़ा सा हाई हो सकता है, लेकिन इतिहास से रिलेटेड प्रश्न है, तो इस प्रश्न को भी देखते हैं। गैसिंग है, हो सकता है मे भी आ जाए, इसलिए ऐसे पेपरों को सेट किया गया है। और ये जो पेपर है एक गेस पे बनाए गए हैं, सैनिक स्कूल के प्रीवियस पैटर्न के आधार पे बनाए गए हैं, रिलेटेड लिए गए हैं। तो ये जो प्रश्न है पांचवा प्रश्न आपसे पूछता है, महमूद महमूद गजनवी के साथ भारत आए अलबरूनी की कृति जो आज के इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है, निम्न में से कौन सी है? पहला, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। दूसरा, नेचुरल हिस्ट्री। तीसरा, इंडिका। और चौथा, हिस्टोरिका। तो बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए इसके सही उत्तर पे चलते हैं, और इसका सही उत्तर बहुत ही बच्चे नहीं बता पाए हैं, तो सही उत्तर बता दे कि आपका होगा किताब उल हिंद, यानी कि तहकीक ए हिंद। अगला प्रश्न लेते हैं, और इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो गया है, और फर्स्ट वीडियो फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग यही देखेंगे कि इसमें हम लोग 10 ही क्वेश्चन लेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन को हम लोग 25-25 के पैटर्न पे लेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे, जो 6 महीने या 2024 से रिलेटेड होंगे। तो उनसे कुछ हम लोग प्रश्न उठाते रहेंगे। जो लास्ट के 5 क्वेश्चन होंगे वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन विद्यालयों में, जो भी आपके लेवल के एग्जाम है। तो आपके लेवल के ही करंट अफेयर्स को हम लोग इसमें सम्मिलित करेंगे, और समय कम है इसलिए, और पूरे ईयर का नहीं ले पाएंगे, तो हम लोग लेंगे केवल नियरली 3-4 महीने या 5 या 6 महीने का। तो हर वीडियो में 5 आपके प्रश्न करंट अफेयर्स के लिए जाएंगे। तो इसमें आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं होंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और इसका 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 6ठा नंबर जो हमारा प्रश्न है बहुत ही आसान है, और काफी बच्चे बार बार इसको सुने भी होंगे और याद भी किए होंगे, और नहीं कि याद किए हैं तो याद कर लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन सैनिक स्कूल में बहुत ही इंपॉर्टेंट आवश्यक है, आते ही आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार की ताबूत के कील का काम करेगी, कहा था किसने? पहला, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। वेरी गुड, राइट आंसर लाला लाजपत राय। बहुत अच्छा, आपका करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय। तो चलिए
अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या है। अगला जो 7वां नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है, ये थोड़ा सा हाई हो सकता है लेकिन इतिहास से संबंधित है। तो प्रश्न को देखते हैं। गेसिंग पेपर है, ये इंपॉर्टेंस नहीं है कि प्रीवियस ईयर पेपर है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए जाएंगे तो आपको बताए भी जाएंगे कि ये पिछले साल में ऐसे वित्तीय वर्षों में जो पेपर हुए हैं लास्ट ईयर में, उनमें इस पैटर्न का उपयोग किया गया है, ऐसे प्रश्न आए हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये गेसिंग पेपर प्रश्न है। तो गेसिंग प्रश्न पे कह रहा है कि प्रश्न है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने पर जो संवत चलाया वो क्या था? पहला ईस्वी सन, दूसरा शक संवत, तीसरा विक्रमी संवत और चौथा हजरी सन। ये बहुत सारे बच्चे नहीं बता पा रहे। चलो बहुत 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 अच्छा, करेक्ट आंसर एक बच्चे का आया है और वह है ईस्वी सन। अब अनुमान पे लगाया हो या पढ़ के लगाया हो। चलिए तो 8वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं और 8वां नंबर प्रश्न है हमारा। प्रश्न है बहुत ही आसान और बहुत ही पेचीदा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है इतिहास का फर्स्ट चैप्टर से। और जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है वह है हमारे पाषाण काल, पत्थरों का युग। चलिए तो कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका, पाषाण युग के बर्तनों पर जिस लिपि के अक्षर मिलते हैं वो लिपि कौन सी है? खरोष्टी, देवनागरी, ब्रह्मी, ब्राह्मी और या प्राकृत? गेस कीजिए, गेस कीजिए। गेसिंग राइट, रॉन्ग 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 रॉन्ग। चलिए राइट, ब्राह्मी। अब ये अनुमान पे लगाए हैं या स्टडी करके लगाए हैं? बहुत अच्छा, ब्राह्मी लिपि से रिलेट करता है, जो हमारा पाषाण युग के बर्तनों पे लिपि का अक्षर मिलते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है हमारा और बड़ी चर्चा का अभी वर्तमान में ये विषय है, जगह है, नाम है, अयोध्या नगरी को किस राजा ने बसाया था? इतिहास के स्रोतों जैसे रामायण या अन्य स्रोतों से जाने तो आता है कि मनु, क्योंकि उनके वंशज सूर्यवंशज सारे इतिहास के वीडियोज में हम लोग वो देखेंगे, इतिहास की क्लासेज में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, अब इसमें तो मनु का कहीं नाम ही नहीं है, तो हम आंसर लगाए तो लगाए कहाँ? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देता है विक्रमादित्य, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य और तीसरा है हर्षवर्धन और चौथा है कनिष्क। पेचीदा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चे अनुमान पे आंसर दे रहे हैं, तो आपको बता देना चाहे कि अनुमान की आवश्यकता नहीं है, आपको एक करेक्ट आंसर की आवश्यकता है। तो अगर आप सही हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो स्टडी की जरूरत है। और ऐसे बेहतरीन प्रश्नों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक दो बार प्रश्नों को देखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएंगे, ये इसकी गारंटी हम लेते हैं। क्योंकि आपको बोरिंग नहीं होगा कि आपका वीडियो कितने समय चला है, क्लासेज कितने समय चले हैं। जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो पढ़े हुए हैं या जो पढ़ रहे हैं, वो इसका अनुभव जानते हैं। ये आपको हम भरोसा देते हैं कि आपके क्लासेज को बोर नहीं होने देंगे। तो आपका राइट आंसर जो बता दें, इसका राइट आंसर जाता है विक्रमादित्य। जब भी राजाओं के बारे में बात की जाए कि अयोध्या नगरी के किस राजा ने बसाया था, तो उसका राइट आंसर मारिएगा विक्रमादित्य। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट जो प्रश्न है वो लेते हैं। और लास्ट जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है 10वां, यानी 10वां जो प्रश्न है इसको 10 ही रखेंगे, बाकी सब पार्टों में हम इसके पार्ट और भी देंगे, 15 क्वेश्चन के पार्ट और भी आपको लेकर आएंगे जो इसी के पार्ट होंगे। बाकी हम लोग थर्ड जो प्रश्न यानी कि पार्ट लेकर आएंगे उसमें 25-25 क्वेश्चन आपके सम्मिलित होंगे। तो 25 मिनट का आपका समय, यानी 25 क्वेश्चन के लिए आपका जो भी समय लगे, हो सकता है कि लॉन्ग भी जाए
या हो सकता है कि शॉर्ट में जाए। तो हमें समझने से मतलब है कि प्रश्नों को ऐसे समझें कि आने वाले जब भी हमारे पेपर हों, तो प्रश्न कहीं हमसे छूट ना जाए और कहीं ऐसा ना हो कि कन्फ्यूजन वाले प्रश्न लगे। तो इसलिए थोड़ा-सा अगर समय लगता भी है, तो आप समय देने का प्रयास कीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपके जो क्लासेज हों, बहुत ही लघु समय में हों और अतिशीघ्र खत्म हो सके। लेकिन अगर समय अधिक भी लगे, तो आपकी गारंटी लेते हैं कि आपको बोर नहीं होने देंगे। आप अगर चैनल पे आते हैं, क्लास लेते हैं, तो आप बोर नहीं होंगे, आप न जाने का प्रयास भी नहीं करेंगे, यानी कि आप वीडियो को छोड़ के भी नहीं जा पाएँगे, क्योंकि ये जो प्रश्न होंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे आपके सैनिक स्कूल के लिए। ये देखिए लास्ट इस वीडियो का 10वां नंबर प्रश्न हमारा है और प्रश्न कहता है कि चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? फर्स्ट हर्षवर्धन, सेकंड समुद्रगुप्त और थर्ड कनिष्क और फोर्थ चंद्रगुप्त। वेरी गुड, राइट आंसर अगर आप पढ़े हैं तो बेहतर है, बेस्ट आपने राइट आंसर दिया, हर्षवर्धन। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग जो भारत आया था, वो आया था हर्षवर्धन के शासन में। इसी के साथ आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और मिलेंगे इसी प्रश्न के अगले पार्ट में। और आप समय फिक्स कर लीजिए कि ऐसे प्रश्नों को आपको देखने हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत और जय नवोदय। आप सभी बच्चों को